दिनांक 20 जून 2024 दिन बृहस्पतिवार को नीट 2024 में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच। नीट दोबारा हो व भविष्य में इस तरह के धांधली की संभावना न के बराबर हो, इसीलिए उपयुक्त सुधारों की मांगों को लेकर स्वराज आंदोलन ट्रस्ट व हजरतगंज कोचिंग टीचर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रेस क्लब लखनऊ में किया गया। मैं घनश्याम कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष स्वराज आंदोलन ट्रस्ट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हजरतगंज टीचर एसोसिएशन की तरफ से रखी गई है नीट मुद्दे को लेकर के। नीट 2024 में जो धांधली हुई है उसको लेकर के छात्रों की मुख्य मांगें ये हैं। पहली मांग हम लोगों की ये है कि नीट एग्ज़ाम को दोबारा करवाया जाए और दोबारा ये एग्ज़ाम एनटीए ना करे, किसी दूसरी विश्वसनीय एजेंसी से करवाया जाए, जैसे आईआईटी है। आईआईटी की विश्वसनीयता हमारे देश में सबसे ज़्यादा रही है। दूसरी मांग हम लोगों की ये है कि री एग्ज़ाम करवाने के बाद इस पूरे घोटाले को छोड़ा ना जाए, इसकी पूरी जांच सीबीआई करे और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करे। निगरानी इसलिए ज़रूरी है, अगर किसी विपक्ष के नेता की जांच सीबीआई को करनी होती तब हम लोगों को पूरा विश्वास था कि 1 महीने में प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन चूंकि इस घोटाले में सरकार के शामिल होने की संभावना है, इसीलिए न्याय छात्रों को तभी मिल पाएगा जब पूरे घोटाले की जांच सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करे। तीसरी मांग हम लोगों की ये है कि जब नीट की परीक्षा दोबारा हो तब ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी जाए। पहले के सीपीएमटी एग्ज़ाम में ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी जाती थी। एनटीए नीट के एग्ज़ाम में छात्रों को ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी नहीं देता है। कार्बन कॉपी न होने से छात्रों के पास कोई एथेंटिक रिकॉर्ड नहीं होता है कि उन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चंस किए हैं उनका दावा वो कहीं पर पेश कर सके। अंत में हमारी एक मांग ये है कि ज़्यादातर पेपर लीक प्राइवेट कॉलेजों के सेंटर से होता है, नकल भी वहीं होती है, तो प्राइवेट कॉलेजों को एग्जामिनेशन सेंटर ना बनाया जाए। इसका समाधान ये है कि सरकार शीघ्र ही जिला स्तर, मंडल स्तर और राजधानी के स्तर पर नए परीक्षा केंद्रों का निर्माण करवाए, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हों, सारी सुविधाएं हों और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो जो रिजर्व रहे। बाद में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मेरिट में आते हैं, उससे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग का मिलान किया जाए कि वो एग्जामिनेशन हॉल में थे या नहीं थे। अंत में हम लोगों की मांग ये है कि नीट में जो धांधली हुई है बहुत बड़ी हो गई है। 24 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक साथ कराना बड़ा मुश्किल काम है। तो आज से 5-6 साल पहले जैसे स्टेट पीएमटी होता था, ऑल इंडिया पीएमटी होती थी, वो व्यवस्था दोबारा बहाल हो, वो ज़्यादा अच्छी थी। तो उत्तर प्रदेश में सीपीएमटी एग्ज़ाम दोबारा हो, ये भी हम लोगों ने मांग रखी है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अगला कदम हम लोगों का क्या? मांग पूरी नहीं होने पर हम लोग उत्तर प्रदेश के विधायकों से, सांसदों से मिलेंगे, उनसे समर्थन की मांग करेंगे कि वो हमारी मांग को विधायक विधानसभा में उठाएं, संसद में उठाएं। इसके बाद भी अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग जनता के बीच जाएंगे और बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे।